दोनों ऑन कर दिए आपने ना? ठीक है। गुड आफ्टरनून, क्या हाल आप लोगों का? ठीक हो? आज तो आना है चौथे वाले ने? हाँ हाँ, कोई ना, ले आ लो। कल समझ आया था आप लोगों को एग्रीकल्चर? घर जाके देखा था कुछ? डाउट्स था कुछ? हम्म। ये वैरी करेंगे, बस आप एक रेंज याद रखना, ठीक है? एक बुक में आपको कुछ मिलेगा, एक में कुछ मिलेगा। बस सीजन याद रखना कि एक आधा मंथ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। जैसे सपोज हम जम्मू कश्मीर में अगर मक्की को हम सपोज हम जून में लगा रहे हैं, हो सकता है कि वो पंजाब में जुलाई में लग रही हो। तो एक रेंज याद रखना कि उन्हीं महीनों में। पेपर में आपको जून जुलाई दिया होगा एक ऑप्शन, दूसरा जो होगा वो आपको सितंबर अक्टूबर। बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आएगा, समझ गए ना आप? किसका? हाँ हाँ। खारिफ का ग्राम माना था ना? पीस में लिखवाइए अपने, कल की स्लाइड्स में आपने देखी, दिखाऊंगा ना। उसमें देखा होगा जो मेरे को फिगर्स नहीं दिखाई थी, उसमें मैंने ग्राम वाइट चने किसमें बनाए थे? किसमें लिखवाया है? यहाँ पे कर लो आप ग्राम, खारिफ में कर लो ग्राम। हाँ, खारिफ में कर लो ग्राम। हाँ हाँ, ऑयल सीड्स। हाँ, मस्टर्ड और रेप सीड जो दो अलग अलग सीड्स हैं, वो आएंगे आपके राबी में, वो विंटर्स में ग्रो होते हैं। हाँ, रेप सीड, RAPE, रेप सीड। वो अभी मैं करवाऊंगा आपको, नेक्स्ट स्लाइड में आपके ऑयल सीड्स ही हैं। स्टार्ट करें आज का लेक्चर? आज हम सबसे पहले ना पढ़ने वाले मिलेट्स। ठीक है। और मिलेट्स जो हैं उनको हम न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं। न्यूट्री का मतलब दे आर न्यूट्रिएंट रिच, मतलब इनमें जितने भी मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, आयरन जो हमें एक होलसम डाइट में चाहिए होता है, वो आपको इनमें मिल जाता है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस है कि हम मिलेट्स को प्रमोट करें। क्यों? क्योंकि हम हंगर को इससे ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है। तो मिलेट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्री सीरियल्स। अब ना ये देखो, किस टेम्परेचर में ग्रो करेंगे? 27 to 32 डिग्री। तो ये कौन सी क्रॉप्स होंगी, खारिफ या राबी? खारिफ, खारिफ। खारिफ समर वाली क्रॉप्स है ना? तो टेम्परेचर देखो हाई है तो खारिफ क्रॉप्स होती हैं। रेनफॉल 50 to 100। अब आप सोच सकते हो कि जिन एरियाज में रेनफॉल कम है, जिन एरियाज में सूखा ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप मिलेट्स को ग्रो कर पाते हो। तो एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आपको आर्टिफिशियल इरिगेशन नहीं चाहिए इसके लिए। थोड़ी बहुत ही बारिश होगी तो ये क्रॉप्स आराम से ग्रो कर पाएंगी। तो आप साथ साथ प्लीज़ पेन डाउन करते रहना, ठीक है? मिलेट्स को रेनफॉल जो है वो 50 to 100 सेंटीमीटर के लिए चाहिए होता है। ये वाली लाइन देखो, किस तरह की सॉइल में ग्रो कर सकती हैं? जो इन्फीरियर टाइप्स की सॉइल होती हैं, ज़्यादा उपजाऊ नहीं भी होंगी, थोड़ी सैंडी होंगी, पानी कम दोगे, फर्टिलाइजर कम दोगे, वैसी सॉइल्स में जो ग्रो कर जाएंगी। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं पुअर मैन्स डाइट। ये पुअर मैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार, ये सब आ जाता है। ठीक है। और दे आर लेस सेंसिटिव टू सॉइल डेफिशिएंसी। जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास फर्टिलाइजर नहीं भी डालोगे तब भी आपकी ये वाली जो क्रॉप्स हैं इजिली ग्रो कर जाती हैं। तो दे आर लेस सेंसिटिव टू द सॉइल डेफिशिएंसीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेक्स्ट है, आपको 1 मार्क में आ सकता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलेट्स जो है वो कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है? दैट इज इंडिया। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। और ये देखो, ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, 2-3 महीने में आपको सो करने के बाद ये अपना हार्वेस्ट दे देती है। तो दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। ये वाला पॉइंट देखो अगला, दे आर ड्रॉट रेसिस्टेंट। इसका मतलब अकाल में भी ये चीज़ ग्रो कर जाएगी। अगर सूखा पड़ा हुआ है तब भी मिलेट्स की ग्रोथ होती है। अब 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स के मिलेट्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, पहला ज्वार, बाजरा और रागी। ये स्लाइड्स में आपको दे दूंगा, ठीक है? आई विल शेयर दी स्लाइड्स विद यू, आप इनको ले लेना। 3 इंपॉर्टेंट मिलेट जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला है ज्वार। ज्वार, अगला बाजरा और रागी। एक चीज़ याद रखिएगा कि ज्वार को हम सॉर्गम भी कहते हैं। ठीक है। ज्वार इज ऑल्सो नोन एज सॉर्गम। फिर से देखो, रेन फेड मतलब थोड़ी बहुत ही बारिश होगी हम इसको ग्रो कर पाएंगे। यहाँ देखिएगा बाजरा, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल्स कहाँ मिलती हैं हमारी कंट्री में?
राजस्थान गुजरात का जो बॉर्डर जुड़ता है, थोड़ा एमपी जुड़ता है, उन एरियाज में बाजरा, अगर सपोज कल को आपको क्वेश्चन आता है कि कंट्री में सबसे ज़्यादा बाजरा कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, उन्होंने एक जगह यूपी लिखा है, एक जगह पंजाब लिखा है, एक जगह उन्होंने सपोज तमिलनाडु लिखा है, और एक जगह उन्होंने राजस्थान लिखा है, आप क्या चुनोगे? आपको सॉइल पता है कि किस सॉइल में वो ग्रो होता है, तो आपको वहाँ पे अपना थोड़ा सा ब्रेन को यूज़ करना है कि हमें किस जगह कहाँ पे चीज़ को लिंक करना है। तो अब देखो बाजरा ग्रोज इन सैंडी एंड कहीं पर ब्लैक सॉइल्स में भी हमें मिल जाता है। थर्ड क्रॉप जो है वो है रागी। रागी जो है वो हर एक तरह की सॉइल में आपको ग्रो कर सकते हो, ब्लैक, रेड, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल्स। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, जो भी कंट्री का ड्राई रीजन है ना, ड्राई रीजन हमारी कंट्री का मैक्सिमम ये वाला रीजन है, ये हमारी कंट्री का आगे ना, नीचे वाला मध्य प्रदेश नीचे, ये वाला जो हमारा हिस्सा है ना, ऐसे चांद की शेप में आता है ये, इस हिस्से में हम बहुत ज़्यादा मिलेट्स का ग्रोथ को करवाते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द ड्राई रीजन है जहाँ रेनफॉल कम होती है हमारी कंट्री में। तो ये रेनफॉल लेस एरिया है, इसलिए हम देखेंगे कि मैक्सिमम जो हमारा ये है ना, रागी, ज्वार, बाजरा, इस एरियाज में, राजस्थान में भी रेन कम होती है, इन एरियाज में ये क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो करती है। यार रागी एक तरह का ये है, एक तरह का मिलेट ही है, हमारे जम्मू कश्मीर में कम ग्रोथ होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं इसके, तो रागी इसका इंडियन नेम ही है, इसको रागी ही कहा जाता है। अब देखो, आपको अगर क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया में मिलेट्स के हिसाब से नंबर 1 प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, सेकंड, आप अगर आपको काफ़ी सारी ना स्टेट्स आएंगी हर एक के साथ, जैसे कॉटन में भी 3 स्टेट्स आ जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे याद कर लो, KRKM, कुछ बना दो, राजेश खन्ना मिला था, ऐसा कुछ ना यूज़ करके आप निमोनिक्स बना लो, को याद रहेंगी। ठीक है, मिलेट्स में राजेश खन्ना मिला, लाइक दिस यू कैन मेक सम लिंक्स, तो आप इनको इजिली याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप में ये मिलेट्स हैं, टोटल इन टोटलिटी मिलेट्स का नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान। पर जब आप ज्वार को देखोगे तो ज्वार जो है नंबर 1 कौन है? महाराष्ट्र। नंबर 2 कर्नाटका, नंबर 3 MP। सारे नहीं भी याद है, नंबर 1 प्लीज भूलना मत, नंबर 1 इज समथिंग जो आपको याद होना चाहिए, नंबर 1 प्रोड्यूसर इज महाराष्ट्र ज्वार का। अगेन इन सब के कंडीशन सेम रहेंगे, टेम्परेचर वही 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है, रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर, और इन्फीरियर टाइप ऑफ सॉइल जहाँ पे रेन कम हो रही है वहाँ पे हो सकता है। अगेन दे आर ड्रॉट रेसिस्टेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हो गया पेन डाउन ये? अभी तक कुछ डाउट है इसमें? चलें आगे। बाजरा का नंबर 1 प्रोड्यूसर राजस्थान, नंबर 2 यूपी, नंबर 3 गुजरात। ये वाली लाइंस देखिएगा, इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन्स, मतलब हार्डी होते हैं, ड्रॉट रेसिस्टेंट है। आप जैसे मक्की देखिए ना, मक्की देखिए आपको दरदरी होती है, ऐसे ही ये भी कोर्स ग्रेन होते हैं, इतने स्मूथ नहीं होते, गेहूं के आटे के जितने नहीं होंगे, ये हार्ड कोर्स ग्रेन्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। जब हम कह रहे हैं ना कि हमें मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा करना है, मिनरल्स की डेफिशिएंसीज को पूरा करना है, तो गवर्नमेंट कह रही है जब इतने सस्ते में हमें ये चीज़ मिल रही है तो हम इसको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है फोकस एक स्टेप लिया था कि 2023 जो पिछला साल गया इसको हम बनाएंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ईयर वाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? इट वाज 2023, कि हमने इंडिया पे फोकस ना करके अक्रॉस द वर्ल्ड इस चीज़ को प्रमोट करना है कि मिलेट से हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कंप्लीट खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे रागी है ना, रागी इज रिच इन आयरन, इज रिच इन कैल्शियम, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस, रफेज। रफेज किस लिए इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में? रफेज हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग, जिनको भी शुगर होती है, जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, उन सब के लिए रफेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए रफेज ज़रूरी होता है। रफेज कुछ नहीं है, रफेज फाइबर्स होते हैं, दे आर फाइबर रिच क्रॉप्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर रिच क्रॉप्स, तो मिलेट्स को प्लीज चुन लेना कि मिलेट्स इज अ फाइबर रिच क्रॉप। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट एरिया जो है किस क्रॉप के अंदर आता है, हम मैक्सिमम लोग मेज़ लगा देंगे, क्योंकि हमें लगेगा पहला राइस है, फिर वीट है, फिर मेज़ आएगा। याद रखना वो नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट एरिया जो है वो किसके अंदर है? ज्वार के अंदर है। इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट जो एरिया है वो है ज्वार के अंदर।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो आपको एसएसबी फिर से एग्जाम से पूछ सकता है कि विच क्रॉप हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ एरिया अंडर इट्स कल्टिवेशन। हाँ हाँ जी, प्रोडक्शन दोनों के लिए, हाँ ठीक है। देखो ये प्रोडक्शन जो है ना, हर साल सेंसस जो होता है ना, 5 साल बाद सेंसस मैंने आपको कल बताया था, उसके साथ साथ वेरी होगा। जैसे आज राजस्थान हाईएस्ट नंबर पे है, क्या पता कल उसको मध्य प्रदेश रिप्लेस कर दे। तो हर 5 साल में जब सेंसस आएगा आपको अपडेट खुद रखना पड़ेगा। ये रिसेंट न्यूज़ के हिसाब से है कि रिसेंट डाटा ये कहता है कि ज्वार इज द थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। बार्ले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिलेट्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग विस्की और बियर। क्वेश्चन आ सकता है कि विस्की और बियर बनाने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मिलेट्स इज यूज, दैट इज बार्ले। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट चलें। Sure. रागी हो गया आपका, ज्वार हो गया, बार्ले को याद रखना, बार्ले इज अ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखना। बार्ले कौन सी क्रॉप है? आपने मिलेट्स में 3 पढ़े पहले, यहाँ देखिएगा। 3 कौन कौन से पढ़े? ज्वार, बाजरा, रागी। यहाँ पे बार्ले नहीं था, नहीं है ना बार्ले। ये तीनों खारिफ क्रॉप्स हैं। आपको एसएसबी कहाँ पे फंसाएगा? वो पूछ लेगा कि बताओ इनमें से रागी राबी क्रॉप कौन सी है। तो बार्ले इज अ राबी क्रॉप, प्लीज राबी को अंडरलाइन करना कि बार्ले इज अ राबी क्रॉप। इट इज ग्रोन इन विंटर सीजन। आपको कल को वो बार्ले के लिए टेम्परेचर दे देगा, बार्ले को 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि इट नीड्स लो टेम्परेचर। राबी क्रॉप है ना, बार्ले इज अ रॉबी क्रॉप जिसको लो टेम्परेचर चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। रॉबी क्रॉप ओनली नहीं, और भी हो सकते हैं, पर हमारा फोकस इस पे है क्योंकि इसका प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर्स। नेक्स्ट स्लाइड चलो। एक बार आप ये देख लीजिएगा, मैं आपको ये स्लाइड से शेयर कर लूँगा। अब जैसे मैं लिखा था कि हम मिलेट्स पे क्यों फोकस कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक, कि ये क्रॉप जो है वो ड्रॉट रेसिस्टेंट है, मैंने पहले बता दिया आपको, और ईजिली आम इंसान इसको ग्रो कर सकता है। अगर उसके पास पानी नहीं है, फर्टिलाइजर्स नहीं है, उसको ग्रो कर सकता है। सेकंड देखिए, दे आर रिच इन प्रोटीन्स, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, बाकी सारे केमिकल्स में भी रिच है। ग्लूटेन फ्री होता है। वेट इंक्रीज के लिए ना ग्लूटेन इज रिस्पॉन्सिबल, आपने सुना होगा कि ग्लूटेन जो होता है वेट इंक्रीज करता है। तो वेट लॉस के लिए ये डाइट्स, ये वाली फूड क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। दर ग्लूटेन फ्री। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सॉर्गम देख लो, पहली क्रॉप हम देख रहे हैं सॉर्गम। सॉर्गम जो है वो क्या करता है, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है, इंक्रीज करता है। इट इज ग्रोन एज हे एंड फॉर्डर, इसका मतलब सॉर्गम के बीज के बाद जो घास बचता है वो गाय के लिए चारे का काम करता है। आपने सुना होगा, जिसको हम सॉर्गम जो है हमारी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसे हम चेरी बोलते हैं ना लोकल भाषा में, चेरी गाय को डाल दो, वो चेरी कुछ नहीं है, वो सॉर्गम ही होती है। ठीक है, आगे, इट इज़ ऑल्सो रेसिस्टेंट टू, वही फीचर कि ड्रॉट और हीट रेसिस्टेंट है। नेक्स्ट देख लो, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, कैल्शियम, ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस याद रखना कि दे आर न्यूट्रिशनली रिच। इनके अंदर जो मल्टीविटामिन प्रोटीन्स हैं एक हाई क्वांटिटी में मिलते हैं। अब जैसे बाकी, कल को आपको कुछ नहीं देगा, आपको ना एसएसपी ये पूछ देगा, कुंभू, थिनाई, क्योंकि मिलेट जिनके आगे मिलेट तो पूछेगा नहीं, वो ये 2-3 नाम देगा, कुंभू, थिनाई। जैसे रागी तो आपको पता ही है, पानी, वरागू, ये क्या चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए, ये मिलेट्स के टाइप्स हैं। अब ये नाम लिख लीजिए, थिनाई, कुंभू, थिनाई, कुंभू, उसके बाद पानी वगाई, वरगू और समाई। ये इंडिया में हजारों तरह के मिलेट्स हैं। 2-3 के आपको नाम याद रख पता होने चाहिए कि ये मिलेट्स के टाइप्स हैं। आपको पूछ लेगा कि ये क्या चीज़ें हैं, आपको लिखना है कि ये मिलेट्स हैं, बस इतना आएगा आपको क्वेश्चन, 1 मार्क्स में आ सकता है। बाकी सारे मिलेट्स का ऑलमोस्ट सेम फीचर होता है कि कैल्शियम में रिच होंगे, एंटीऑक्सीडेंट में हेल्प होंगे, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका लो होगा, आयरन कंटेंट ज़्यादा होगा, सब में फीचर सेम होते हैं। आपको बस थोड़ा थोड़ा नाम याद रखने हैं इनकी, कि थिनाई, रागी, चोलम, ये सब क्या है, ये वरागू, ये सब क्या है, ये मिलेट्स के टाइप्स हैं। लिख लिया आपने इनके कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स लिख लो बस, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ देखिएगा, हाँ हाँ, ये सब मिलेट्स हैं, ये सारे मिलेट्स हैं, सॉर्गम, फॉक्सटेल मिलेट, पर्ल मिलेट, बारयार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट, ये सब मिलेट्स के टाइप हैं। आप थोड़ा कॉमन नेम पे फोकस रखना, क्या पता कई बार आपको एसएसबी 2-3 नाम दे देगा लोकल भाषा वाले, जैसे पूछ लेगा थिनाई, वरागू, ये किस चीज़ के टाइप से, ये मिलेट्स के टाइप है, आपको इतना क्वेश्चन आएगा। इसके ऊपर आपको ये वैल्यूज वैल्यूज कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक मिलेट के साथ चेंज हो जाती हैं वैल्यूज। अब देखिए, सो मिलेट्स डन हो गया आपके।
वही दो तीन इंपॉर्टेंट फीचर कि दे आर न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स मिलेट्स, दूसरा ड्रॉट रेसिस्टेंट है, आप देखोगे तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी ग्रो हो जाते हैं, और आपको देखना है कि एक बारले ऐसा मिलेट है जो राबी क्रॉप है, बाकी सारे खारिफ है, बाकी सबका टेम्परेचर सेम रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, पल्सिस, जिनको हम दालें बोलते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, बताओ बताओ। ठीक है, राइट। जो इंसान नॉन वेज नहीं खाता उसके लिए प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन बंदे के लिए ये प्रोटीन का सोर्स है, ये लिख लीजिएगा। पल्सिस, दे आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल, ठीक है। पल्सिस, पहला पॉइंट लिख लो, सोर्स ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने कि दे आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर अ वेजिटेरियन डाइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो पता होना चाहिए वो आ सकता है ये वाला, कि प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर लेगुमिनियस प्लांट्स। लेगुमिनियस का नाम सुना है आपने पहले कभी? ये प्रोटीन का एक सपोज पेड़ है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है। इसकी रूट्स में ना ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। ये नोड्यूल्स होते हैं इसकी रूट्स में। ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना उसको फिक्स करने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और जो हम कहते हैं ना यूरिया डालेंगे खेत में फर्टिलाइजर, ये नेचुरल यूरिया दे देते हैं सॉइल को, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं लेगुमिनियस। अब देखो पल्सिस के इंपॉर्टेंट फीचर्स, एक तो ये प्रोटीन रिच है, दूसरा ये नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करेंगे सॉइल में। लेगुमिनियस क्रॉप से आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेगुमिनियस क्रॉप, आपको ऑप्शन में राइस, व्हीट, पल्सिस या फिर कॉटन दिया होगा, तो यू हैव टू चूज पल्सिस। पल्सिस आर द लेगुमिनियस क्रॉप्स जो किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेगुमिनियस प्लांट्स कौन से हैं, पल्सिस, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा फिर से देखो, किस टेम्परेचर में, आपने पूछा था ना सर ग्राम्स, आपने अब ग्राम्स कुछ नहीं है, ग्राम्स पल्सिस होती हैं, ठीक है। क्या टेम्परेचर है, तो खारिफ क्रॉप्स हुई ना, अंडरस्टूड। फीचर्स देख लेना कि किस में होती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो, क्या रेनफॉल ज़्यादा चाहिए इनको, कम चाहिए? अब देखो ये उसी एरिया में मिलते हैं जहाँ पे बारिश कम है, राजस्थान, एमपी, यूपी का ये वाला हिस्सा, ठीक है। जिस एरिया में इंडिया में बारिश कम है वहाँ पे पल्सिस ज़्यादा होती हैं। तो ये भी एक तरह की आप कह सकते हो कि मिलेट्स के साथ मिलती जुलती क्रॉप्स है, जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल कम चाहिए, उन उन एरियाज में ये ग्रो कर जाएंगी, ठीक है। फिर देख लो वही आ जाएगा सैंडी लोमी सॉइल, जहाँ जहाँ सैंड है वहाँ वहाँ आपको मिल जाएंगी ये पल्सिस ग्रो करने के लिए। हमारे जम्मू कश्मीर में पल्सिस की ग्रोथ होती है कहीं पे, राजमा और माँ की दाल होती है, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में भी ग्रोथ होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर वन पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया में, राजस्थान। मिलेट प्रोड्यूसिंग कौन थी नंबर वन, मिलेट प्रोड्यूसिंग, आपको एक कोरिलेशन रहेगा कि पल्सिस का और मिलेट्स का नंबर वन प्रोड्यूसर सेम स्टेट है राजस्थान। और लोगों को लगेगा कि राजस्थान में रेगिस्तान है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता होगा, कितना इंपॉर्टेंट है राजस्थान हमारे लिए। खरीफ क्रॉप्स आप ना भी बोलो, आप बोलो उन क्रॉप्स को ग्रो करती है जिनको पानी कम चाहिए। हाँ, खरीफ क्रॉप्स को ऐसा नहीं कि पानी नहीं चाहिए होता, राइस है खरीफ क्रॉप पर पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ये रिलेशन नहीं है। ये कहना राजस्थान उन क्रॉप्स को सपोर्ट करेगा जहाँ पे पानी कम चाहिए, जो हार्डी हैं, जो हार्ड कंडीशंस में ग्रो कर पाती हैं, जैसे मिलेट्स, पल्सिस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा है, राजस्थान नंबर वन है, आपको ये बताना चाहिए। सेकंड, आपको एसएसबी कंफ्यूज करेगा, पहला राजस्थान लिखेगा, दूसरा वो जम्मू कश्मीर लिखेगा, तीसरा असम लिखेगा, नहीं, आपको सोचना है इसके आसपास की ही कोई स्टेट होगी, ठीक है। आपको प्लीज़ घर जाके काम करना है, आपको मैप को, इंडिया को याद रखना है। ये तो सबको पता ही होगा कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है, मैं आपको कल की क्लास में मैपिंग करवा दूंगा, बता दूंगा कहाँ पे, यहाँ ही देख लो यार एक बार। नंबर वन, दिस इज जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अब लद्दाख आ गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसके साथ एमपी, यूपी, गुजरात, ठीक है। ये वाला जो सारा एरिया है ना इंडिया का, ये जो मैंने बनाया ग्रीन में, ये इंडिया का वो एरिया है जहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ड्रॉट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। फेमाइंस ज़्यादा होते थे ब्रिटिश ब्रिटिश के टाइम पे, अब तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स ले रही है कि यहाँ पे हम इंश्योर करें कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो ये सारा एरिया हमारी कंट्री का ड्राई एरिया में आता है, ठीक है। इवन हमारा जो लेह लद्दाख है ना, ये भी ड्राई एरिया में आता है, यहाँ पे भी बारिश बहुत कम होती है, तो ड्राई एरिया को होता है। फिर आ गया महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सिक्किम आ गया ऊपर, ये असम, ये कौन सी स्टेट है,
मेघालय, ठीक है, मेघालय। असम और बांग्लादेश के बीच में जो वाइट वाइट दिख रहा है वो मेघालय है। ये आ गया हमारा त्रिपुरा, ये आ गया मिजोरम, मणिपुर, ऊपर आ गया नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखना, आपको कल को एसएसबी ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कि आपको वो इन स्टेट्स के नाम लिखेगा और आगे उनकी कैपिटल्स पहचानने के लिए, क्योंकि एसएसबी का लेवल थोड़ा सा लो होता है, थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक होमवर्क है कि आपको कल इन 8 स्टेट्स के, जिनको हम सिस्टर्स कहते हैं ना, 7 सिस्टर्स, आपको इनका और इनकी कैपिटल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इट्स एन ईजी टास्क, आप कर सकते हैं। तो नंबर 1 प्रोड्यूसर इज राजस्थान, नंबर 2 इज मध्य प्रदेश, नंबर 3 इज महाराष्ट्र। वो देख लो, एक ही बेल्ट में आ गई ना तीनों, समझ गए, लिख लिया आपने ये। अब एक बार ये देखिएगा, मिलेट्स में इंडिया वाज नंबर 1 प्रोड्यूसर। सिमिलरली पल्स में देखना, अगेन नंबर 1 प्रोड्यूसर हमें वर्ल्ड में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सिस और लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सिस। हम खाते भी बहुत ज़्यादा दाल है, आपने देखा होगा हर दिन हमारे घर में दाल बनती है। पर एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट, ये वाला पॉइंट देखिएगा अगर, इट्स द लार्जेस्ट इम्पोर्टर। मतलब हम बाहर के देशों से भी नंबर 1 होने के बाद भी हम अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए हम बाहर वाले देशों से पल्सिस को इम्पोर्ट करते हैं। इंडिया इज़ द नंबर 1 लिख के तीन नंबर 1 लिखो और 3 एरो मार दो, नंबर 1 प्रोड्यूसर, नंबर 1 कंज्यूमर और नंबर 1 इम्पोर्टर भी हम ही है, ठीक है। हम तीनों में नंबर 1 है, पल्सिस को खरीदने में, पल्सिस को ग्रो करने में और पल्सिस को कंज्यूम करने में। अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन्ड पल्सिस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ये आपने लिख लिया है। अब देखो किस तरह की दालों को हम ग्रो करते हैं, अब सबको नाम पता होंगे। तुर, जिसको हम अरहर की दाल कहते हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, पीस, ग्राम, ठीक है। अब ग्राम में है, इसमें हर तरह के ग्राम आ जाएंगे, किडनी ग्राम आ जाएगा जिसको हम राजमा कहते हैं, ब्लैक बंगाल आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम काले छोले बोलते हैं, वाइट ग्राम आ जाएगा, तो हर तरह के ग्राम आ जाएंगे इसके अंदर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब था? 2023 मिलेट्स का था। पल्सिस का कौन सा था? ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए एक बार, फिर से देख लीजिएगा। नंबर 1 प्रोड्यूसर जो है इट्स राजस्थान, नंबर 2 प्रोड्यूसर इज एमपी, नंबर 3 इज महाराष्ट्र। वही आप कह सकते हैं कि जो तीनों स्टेट्स एक दूसरे के साथ में हैं। नेक्स्ट 2016 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस। नेक्स्ट जो है पल्सिस हो गई आपकी, ठीक है, डन। पल्सिस अगेन खारिफ क्रॉप्स हैं, रेनफॉल इनको कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई 50 से 100 के आसपास चले जाओ, 40 टू 60, 40 टू 70 जो रेंज है उस रेंज में पल्सिस आपकी ग्रो कर जाएंगी। नंबर 1 प्रोड्यूसर अगेन राजस्थान, नंबर 2 एमपी, महाराष्ट्र। 2016 वाज द इंटरनेशनल ईयर। और पल्सिस का इंपॉर्टेंट फीचर है कि उनकी रूट्स में क्या होती हैं, राइट। ये 3-4 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख लिया आपने लेगुमिनस प्लांट्स, पल्सिस। अगला क्या आ गया? ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे? हाँ जी, हाँ जी, 2023 मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर था, 2023 जो लास्ट ईयर गया है। 2023 इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स, ठीक है। अब देखो ऑयल सीड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, हम ऑयल सीड्स को क्यों ग्रो कर रहे हैं कंट्री में? हाँ, तेल है। दूसरा, एक तो हम इसको फूड में यूज़ करते हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं जो ऑयल को यूज़ करते हैं, जैसे डाई में तेल यूज़ होता है, पेंट में आप देखोगे ऑयल यूज़ होता है, समझ गए ना। मल्टीपल है। इवन आपकी आजकल आपने देखा होगा कि हम बायोफ्यूल्स की बात कर रहे हैं, सुना होगा कि पेट्रोल को ख़त्म करो, रिप्लेस करो और बायोफ्यूल्स को लाओ। बायोफ्यूल्स में भी हम ऑयल्स को यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी हम ऑयल सीड्स का यूज़ करते हैं, तभी हमारे लिए ऑयल। और इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि इंडिया जो वन ऑफ द कंट्रीज़ है जो ऑयल को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है ना। और हम काफ़ी ज़्यादा ऑयल को बाहर से खरीदते हैं, उस खरीदने से हमारे अपना जो बैलेंस है वो ख़राब होता है। उस बैलेंस को बचाने के लिए हम ऑयल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें ताकि हम देश में ही अपना ऑयल क्रॉप्स को ग्रो कर पाएँ। तो ऑयल सीड्स आर यूज फ्रॉम फूड टू वेरियस इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने आपको बता दिया, वेरियस इंडस्ट्री लाइक पेंट्स में होता है, डाइज में होता है, टैनिंग में होता है, ठीक है। ये देखो, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर प्रोडक्शन फॉर ऑयल सीड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि इंडिया में लार्जेस्ट एरिया जो है अक्रॉस द वर्ल्ड, किस कंट्री का सबसे ज़्यादा एरिया जो ऑयल सीड्स के अंदर आता है, वो आता है इंडिया में, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो, ग्राउंड नट, मस्टर्ड। ग्राउंड नट पता है ना आपको क्या होती है? मूंगफली। मस्टर्ड इज सरसों। सीसम क्या हो गया? तिल का तेल, ठीक है।
सीसम हो गया, तिल का, सनफ्लावर तो पता ही होगा, ये सब रिफाइंड क्या था। सोयाबीन किसको बोलते हैं हम? न्यूट्री के बीज को, ठीक है। तो सोयाबीन, समझ गए, ये कुछ तरह के। अब इसके आगे और भी तरह के हमारे पास पाम ऑयल आता है, हमारे पास सैफफ्लावर ऑयल आता है, अनेकों प्रकार के हमारे पास ऑयल सीड्स हैं। आई हैव मेंशन्ड फ्यू ऑफ देम, जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो फिर से, ऑयल का नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान खिलाड़ी निकल रहा है एग्रीकल्चर में, है ना, हर जगह आगे जा रहा है। ऑयल्स का नंबर 1 प्रोड्यूसर अगेन राजस्थान। अब आप क्या रिलेट कर सकते हो? क्या ऑयल्स को, ऑयल सीड्स को ज़्यादा पानी चाहिए होगा ग्रोथ के लिए? एक रिलेट कर लेना, ठीक है। हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, लो टेम्परेचर चाहिए होगा? हाई टेम्परेचर, राजस्थान में हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। सिवाय एक ऑयल सीड के जो सर्दियों में ग्रो होता है, वो है सरसों। देखा होगा सरसों के साग इस सीजन में लग रहे होते हैं ना, ठीक है। गुजरात इज द नंबर 2 प्रोड्यूसर, नंबर 3 इज मध्य प्रदेश। फिर से वो वाली फिगर देखिएगा, राजस्थान, गुजरात। अगर नंबर 1 एक एरिया की है, नंबर 2 नंबर 3 उसके आसपास की स्टेट ही होगी, जस्ट बिकॉज वैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाला कंसेप्ट आ जाएगा। उसी एग्रो क्लाइमेटिक जोन से ये चीज़ ज़्यादा आ रही है, समझ गए। नंबर 1 इज राजस्थान, नंबर 2 इज गुजरात, नंबर 3 इज मध्य प्रदेश। टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ देम, जैसे कि ग्राउंड नट जिसको मूंगफली कहते हैं, दे रिक्वायर वार्म टेम्परेचर, so we can say कि they are kharif crops. However, rapeseed and सरसों, they need cool temperature. क्यों? They are रॉबी क्रॉप्स, दे विंटर में ग्रो होती है। लिख लिया आपने ये पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं लिखना आपने, सिर्फ ये लिख लो जो मैंने पिंक में लिखा है, कि रेप सीड और मस्टर्ड आर द रॉबी क्रॉप्स। बाकी ऑयल सीड जो है हमारे पास वो खारिफ क्रॉप्स है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच रेनफॉल दे नीड? दे नीड अगेन low rainfall, that is 50 to 75 centimeter. Winter is needed at the time of उनकी ripening. अगर आप जून जुलाई में ऑयल सीड्स को प्लांट कर रहे हो तो 4-5 महीने लगते हैं इनको पकने में, और जब तक तब तक विंटर्स आ जाती हैं हमारे पास सितंबर अक्टूबर में। और अगर विंटर्स है तो इनकी राइपनिंग में इज बेनिफिशियल, ओके। नेक्स्ट ये देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी कंट्री का जो ग्राउंड नट है ना, मैंने पहले ही बता दिया कि इट ग्रोज अंदर खारिफ क्रॉप। एक फिगर दिया कि 91% जो है ग्राउंड नट वो है खारिफ क्रॉप है। आपको 91 नहीं भी याद है तो आप लिख सकते हो कि खारिफ क्रॉप इज ग्राउंड नट, ग्राउंड नट इज अ खारिफ क्रॉप। जो पिंक में है वो इंपॉर्टेंट है कि रेप सीड एंड मस्टर्ड आर द राबी क्रॉप्स, ओके। फिर से वो कॉमन है, कोरा, सूखी, ज़्यादा देर तक सूखा रहेगा, ज़्यादा रेनफॉल रहेगी, और अगर पानी ज़मीन पे इकट्ठा रहेगा तो वो ऑयल सीड्स को खराब कर देगा, वो हर क्रॉप को करेगा। अंडरस्टूड? एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है। देखो, एक बार इस पॉइंट को देखना, क्या इंडिया ग्राउंड नट का नंबर 1 प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में? सेकंड है। नंबर 1 कौन है? चाइना। ऐसा एक फैक्ट हमने और कहीं पढ़ा था कि चाइना नंबर 1 है और हम इंडिया में नंबर 2 हैं। राइस में भी यही सीन था ना, राइस में भी चाइना नंबर 1 था और हम नंबर 2 थे। मूंगफली में भी वही है कि नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 हम हैं। अब ये देखिएगा, रेप सीड में हम थर्ड आते हैं। रेप सीड पता क्या होती है? सरसों के दाने, छोटे छोटे काले दाने दाने होते हैं। आप गूगल करना, आपको दी जाएगा कि सरसों के दानों के अंदर छोटे छोटे काले दाने होते हैं, वो रेप सीड होते हैं, ठीक है। इसमें भी हम थर्ड नंबर पे आते हैं। नंबर 1 कौन है? चाइना, नंबर 2 कनाडा, ठीक है। लिख लिया जी आपने? एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑयल सीड्स, दे आर द क्रॉप्स जो हम मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। फूड इंडस्ट्री में यूज होती है और अदर इंडस्ट्रीज में यूज होती है। इंडिया इज द कंट्री विच हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, तिल का तेल, सेसम, सनफ्लावर, सोयाबीन, दे आर द टाइप्स ऑफ ऑयल सीड्स। नंबर 1 प्रोड्यूसर इंडिया में राजस्थान, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 मध्य प्रदेश। मैक्सिमम ऑयल सीड्स को जो चाहिए होता है, दे वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट इज द खारिफ क्रॉप्स, एक्सेप्ट रेप एंड द मस्टर्ड सीड विच आर द रॉबी क्रॉप्स, ठीक है। दे नीड विंटर्स, इनको विंटर्स में हम ग्रो करते हैं, इन दो को, रेप सीड को और मस्टर्ड को। फिर से रेनफॉल कम चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर्स। ड्राई विंटर्स इनकी राइपनिंग में हेल्प करता है। मतलब ड्राई विंटर्स का क्या मतलब हुआ? एक कॉमन फैक्ट है, ये चीज़ याद रखना, जब भी कोई क्रॉप ग्रो कर रही है और वो अपने एंड फेस में जा रही है मैच्योरिटी में, तब हमें रेनफॉल नहीं चाहिए होती है। सूखा होगा तभी हम उसको हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही होगा कि ड्राई विंटर्स, अगर बारिशें होंगी तो ऑयल्स ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएंगे। ड्राई विंटर ऑलमोस्ट हर क्रॉप की
हार्वेस्ट स्टेज के लिए चाहिए होता है, ताकि हम उसको ईजिली काट के सुखा के प्रोसेस कर पाएँ। 91% ऑफ इंडिया का जो एरिया है, जो ग्राउंडनट का जो एरिया है, वो खारीफ के अंदर आता है। कॉमनली मैंने बता दिया कि ग्राउंडनट इज अ खारीफ क्रॉप। कॉमन फैक्ट, फ्रॉस्ट, ड्रॉट, कॉन्टिन्यूस रेनफॉल, स्टैग्नेंट वाटर जो है वो इन सारी क्रॉप्स को खत्म कर देगा। इंडिया जो है इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। नंबर 1 कौन है? राइट। और वी आर थर्ड इन द पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू रेपसीड की कल्टीवेशन। नेक्स्ट, ये आप एक बार देख लीजिएगा। अब मैंने हर एक ऑयल सीड के बारे में आपको लिखा है। आपको इसमें क्या याद रखना है? मैं नहीं कहूँगा कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कितना इसमें रेनफॉल चाहिए, कितना टेम्परेचर, क्योंकि आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया होना चाहिए कि ये खारीफ क्रॉप है या फिर राबी क्रॉप है। अगर वो पता है तो आप लिंक कर पाओगे। यू हैव टू रिमेंबर दिस, हर एक ऑयल सीड का नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है कंट्री में। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो, जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली का नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है? गुजरात। ठीक है। ऑयल्स का नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन था? राजस्थान। इंडिविजुअली देखा जाएगा तो ग्राउंडनट्स का कौन है? गुजरात। फिर से देखो, टेम्परेचर वही चाहिए इसको, हाई टेम्परेचर। देखो, एक मूंगफली का जो दाना है ना, आप उससे कितने % ऑयल निकाल सकते हो? मतलब अगर ये 1 ग्राम का दाना है, आप 40 मिलीग्राम तक का ऑयल इसके अंदर से निकाल सकते हो। दिस इज वट इट यू नो मीन्स की 40 to 50% ऑफ ऑयल मिल जाता है आपको एक क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट के नट से। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कल को क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है वो सरसों से आती है। नहीं, आधे के आसपास जो है हमारा वो है मूंगफली से निकलता है ऑयल। ठीक है। आपने देखा होगा आज रिफाइंड तेल का जो कंजम्पशन है कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है। अब सेकंड, आपने कहा था कि सर रिफाइंड ऑयल वो होता है जो अलग अलग चीज़ों से बन सकता है, इससे भी बन सकता है, उसमें सोयाबीन भी होती है। आज घर जाना, रिफाइंड ऑयल की शीशी खोल देखना, देखना कि किसी में सोयाबीन होगा, अगली बार उसमें सनफ्लावर भी होगा। डिपेंड करता है आप क्या ऑयल यूज़ ले रहे हो, समझ गए ना? मूंग, देखो यार, ऑयल्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में हेल्दी होते हैं। ऑयल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, समझ गए? ऐसा नहीं कि ऑयल्स अनहेल्दी हैं। ऑयल्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारी बॉडी में नीडेड होते हैं। हमारे जॉइंट्स के लिए ऑयल्स चाहिए, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी ऑयल। फैट, ऑयल क्या है? ऑयल इज नथिंग, ऑयल इज फैट। फैट दो तरह का होता है, एक होता है गुड फैट और एक होता है बैड फैट। ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। दिस इज गुड फॉर आवर बॉडी। लिमिटेड क्वांटिटी में आप हर चीज़ को यूज़ करो, एक्सेस में जाओगे तो इट इज़ डेंजरस फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। ठीक है। अब देखो, आपने पूछा था कि सर रेप सीड और मस्टर्ड सीड अकेले राबी क्रॉप है, नहीं। अब लिन सीड देख लो, इट इज़ ऑल्सो राबी क्रॉप। ठीक है। जो एक्सेप्शन है आप प्लीज़ उसको मार्क कर देना, उसको अंडरलाइन कर देना, एक्सेप्शन है ये। इट्स ऑल्सो अ राबी क्रॉप विच नीड्स अराउंड, तो इट नीड्स विंटर का टेम्परेचर चाहिए होगा। और इसमें कितने % ऑफ ऑयल है? 35 to 45%। इट हैज़ यूनिक ड्राइंग प्रॉपर्टीज, मतलब सुखा देगा ये। इसका क्या फिर फ़ायदा होगा? इनको हम यूज़ करते हैं वाटर प्रूफ फैब्रिक्स में, पेंट्स में। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, एसएसबी पूछ सकता है आपको कि कौन सी ऐसा ऑयल है जिसके पास यूनिक वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज हैं, तो इट इज़ लीन सीड। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि कौन सा ऐसा ऑयल सीड है विच इज़ यूज्ड इन वाटर प्रूफ फैब्रिक्स, पेंट्स। 4 के नाम दिए होंगे, ग्राउंडनट दिया होगा, ऑयल सीड दिया होगा, लिन सीड दिया होगा, कैस्टर सीड दिया होगा। आपको लिन सीड चुनना है। ठीक है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लिन सीड में हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं आफ्टर रशिया एंड कनाडा। नंबर 1 प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है? एमपी। ठीक है। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिन सीड। नेक्स्ट, कैस्टर सीड। कैस्टर सीड किसी ने देखा है? कैस्टर किसको बोलते हैं? देखा है कैस्टर? देखा है कैस्टर का कैस्टर का पेड़ देखा है? आपने देखा होगा जंगली एरियाज में ना कुछ कंडों वाले पेड़ लगे होते हैं जिसके वो गोल गोल कंडे लगे होते हैं, समझ गए? वो कैस्टर का पेड़ होता है, समझ गए? कई बार हमारी ना स्किन पे, कपड़ों में चिपक भी जाता था विंटर्स में वो। उसका ही एक वाइल्ड फॉर्म में मोटे रंग चीज़ की वो होती है, उसको कैस्टर बोलते हैं। अब अपने फोन्स पे कैस्टर देख लेना, तो कैस्टर, उसके अंदर से भी हमें कैस्टर निकलता है। ठीक है। अब कैस्टर का इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है? हम इंडिया में वर्ल्ड का 20% जो है ना
कैस्टर सीड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। वर्ल्ड का 20% कैस्टर सीड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कैस्टर सीड का? देखो, कैस्टर सीड का ना फूड इंडस्ट्री में बहुत कम यूज़ होता है। इसका इंडस्ट्री कहाँ यूज़ होता है मैक्सिमम? टैंडरीज में, समझ गए, फ्यूल्स में हम रिप्लेस करते हैं कैस्टर सीड के साथ। ठीक है, हो गया, लिख लिया आपने ये। अब ये देखो, ये कैस्टर मैंने आपको कहा था ना ऐसा होता है, देखो होगा अपने पेट्स। लिख लिया। नेक्स्ट चलो। अब देखो कैस्टर सीड्स के, देखो मूंगफली तो आपने देख ली, ग्राउंडनट। सैफ फ्लावर ऐसे येलो रंग का फ्लावर है, इसके वाइट वाइट कलर के बीज निकलते हैं। सनफ्लावर तो आपको पता है, सनफ्लावर के बीज इन बीज से निकलते हैं। सोयाबीन मूंगफली के, ठीक है, सॉरी न्यूट्री का जो बीज है वो ऐसा होता है। आपने देखा होगा कहीं पर रिफाइंड ऑयल के ऊपर ऐसा वो लोगो बना होता है। आपका क्वेश्चन था ना ये आशुतोष, सर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल किससे बनता है? आपने देखा होगा रिफाइंड ऑयल की बोतल में ऐसा बना होता है कहीं पर, वाइट वाइट है ना, रोंगी के दाने की तरह दिखती है, तो उससे ये बनता है। ये लिनसीड आ गया, ये सरसों आ गई आपकी, ये नाइजर आ गया, ये सीसम जिसको हम तिल बोलते हैं। और आपने कैस्टर हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, इसकी ग्रोथ जंगली इलाकों में देखा होगा आपने, समझ गए ना। अब देख लो सोयाबीन का मतलब नंबर वन प्रोड्यूसर कौन है? एमपी। आपका क्वेश्चन अगेन, मस्टर्ड इज अ रॉबी क्रॉप, नंबर वन प्रोड्यूसर राजस्थान। अब हमने 3 ऑयल सीड्स पढ़े जो राबी के अंदर आते हैं, कौन कौन से आते हैं? मस्टर्ड, लिनसीड और तीसरा, नहीं नहीं नहीं, मैं ऑयल सीड्स की बात कर रहा हूँ, रेप सीड। आपको कुछ रखना होगा, 3 ऐसे ऑयल सीड्स जो राबी हैं वो कौन कौन से हैं? मस्टर्ड, लिनसीड और रेप सीड। ये तीनों जो हैं ये राबी क्रॉप्स हैं, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। जो आप बाजरा करते हैं, बाजरा नहीं वो बार्ले है, बार्ले इज अ राबी क्रॉप। देखो यहाँ पे बार्ले इज अ राबी क्रॉप, बाजरा नहीं बार्ले, ठीक है, लिखा है ना आपने, ये एक बार देख लीजिए, लिखा है। बार्ले इज अ राबी क्रॉप। चलो कोई ना, आप बाद में ऐड ऑन कर लीजिएगा। ऑयल सीड्स भी आपके हो गए, सो यू हैव डन विद, आपने 3 चीजें अभी तक कौन सी पढ़ ली हैं? एक पढ़ा आपने मिलेट्स, नेक्स्ट क्या पढ़ा आपने? पल्सिस, ऑयल सीड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट जो आ गया हमारे पास, वो आ गया कैश क्रॉप्स। मैंने आपको कल बताया था कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, जिसको आप रेडली मार्केट में दे सकते हो और आप मनी ले सकते हो। ऐसे हम मस्टर्ड सीड्स को क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि मस्टर्ड सीड्स का तब तक यूज़ नहीं है जब तक आप उसको प्रोसेस करके ऑयल नहीं निकालोगे, है ना। अब देखो कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, इनको हम क्यों ग्रो करते हैं? फॉर सेल इन द मार्केट, नाम में ही है कैश, और इनको हम इजिली रॉ मटेरियल जैसा है वैसा यूज़ कर लो, समझ गए ना। अब देखो भारत का 15% जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है उसमें हम कैश क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। कुछ कैश क्रॉप्स के एग्जांपल बताओ आप। हाँ जी, ऊंचा, थोड़ा ऊंचा। हाँ, और, हाँ और, देखो कॉटन आ गया, शुगर केन आ गया आपका, गन्ना सीधा आता है, यूज़ करते हो ना आप उसको, जूस निकाल लोगे खा लोगे, है ना, हो गया। दूसरा देखो, जूट का नाम सुना है आपने? जूट सुना ना, जिससे बोरियां बनती हैं, है ना, जूट। अगला सुनो, टोबैको। ये कुछ कैश क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, कॉटन, सिल्क, सॉरी सिल्क नहीं, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको। ये 4 कैश क्रॉप्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये कैश क्रॉप्स है। प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? गुड, टी और टी, कॉफी, और आपने सुना है बनाना, बनाना भी आपका प्लांटेशन क्रॉप्स आती है, ठीक है। कोकोनट, देखा होगा एक साथ खेतों में लगे होते हैं यहाँ, कोकोनट्स ऐसे ही लगे होते हैं, तो दीज आर प्लांटेशन। अब प्लांटेशन के 4 एग्जांपल याद रखना, और 4 कैश के याद रखना, ये प्लीज लिख लीजिए, जब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच आर द फॉलोइंग इज कैश क्रॉप और विच आर द फॉलोइंग इज प्लांटेशन क्रॉप। अब देखो
कैश क्रॉप्स जो होते हैं इनका इंपॉर्टेंस कंट्री में क्यों 40% ऑफ हमारी कंट्री की जो एग्रीकल्चर की वैल्यू है ना वो कैश क्रॉप्स दे जाती हैं। कॉटन से, जूट से, टोबैको से, शुगर केन से 40% ऑफ द वैल्यू आती है। अब सबसे पहला जो हम कैश क्रॉप पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ेंगे हम? कॉटन। कभी कॉटन का पेड़ देखे आप लोगों ने? कॉटन व्हाइट कलर का हमें कहाँ से मिलता है? जैसे ये पेड़ है ना सपोज कॉटन का, देखो ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी ब्रांचेस है, ठीक है। कॉटन किस पार्ट से निकलता है? कहाँ से? हाँ, इसके ऊपर से निकलता है ना कॉटन। ये बेसिकली फ्लावर्स नहीं होते हैं, फ्लावर्स ही समझ लो, ये सीड्स होते हैं कॉटन के। कॉटन के सीड्स के बीच से हमें कॉटन मिलता है। द फाइबर ऑफ कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ द कॉटन। अब देखो कॉटन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, साथ ही साथ एक सब ट्रॉपिकल है, मतलब ये हमारे ट्रॉपिक्स के बीच में मिलती है। नेक्स्ट, इधर टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? तो इज इट अ खारिफ क्रॉप और अ राबी क्रॉप? हाँ जी, राइट। कॉटन इज अ खारिफ क्रॉप विच नीड्स हाई टेम्परेचर, और रेनफॉल देखो कितना चाहिए। अब मुझे बताओ कॉटन इंडिया के किस एरिया में ग्रो करेगा? अगेन उसी एरिया में जहाँ पल्सिस ये मिलेट्स, क्योंकि ऑलमोस्ट कंडीशन सेम आ रही है ना, हाई टेम्परेचर लो रेनफॉल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारे ना पंजाब हरियाणा में भी कॉटन की ग्रोथ होती है, ठीक है। पंजाब हरियाणा इसमें कॉटन की ग्रोथ होती है। जब हमारा देश 1947 में बटा ना पाकिस्तान और इंडिया का, जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में गया ना, वो इंडिया का सबसे अच्छा कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया था। ये चीज़ याद रखना कि इंडिया का सबसे अच्छा कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया जो था वो पाकिस्तान के अंदर चला गया था। जो इंडस वैली वाला एरिया ना, लाहौर, पाकिस्तान का जो पंजाब, जिसका सिंध प्रोविंस है, वो सबसे अच्छा कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया था इंडिया का, जो वहाँ चला गया। ऐसे ही जो हमारा सबसे अच्छा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश के अंदर। ये चीज़ याद रखना। Cotton is again a tropical crop, needs 21 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर के आसपास। इनिशियली इसको रेनफॉल चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ज़मीन को रेन, और एट द एंड इट नीड्स ड्राई वेदर, सनी डेज, जैसे आज का मौसम है, ठीक है। एज अ टाइम ऑफ राइपनिंग इज यूजफुल फॉर अ गुड क्रॉप, ठीक है। अब खारिफ क्रॉप मैंने आपको बता दिया। इस स्टेट में ये राबी क्रॉप है, ये आपको मैंने कल बता दिया था। अगर आपको आता है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें पूरे इंडिया में वो क्रॉप खारिफ है, सिर्फ इस स्टेट में राबी है, आंख बंद करके तमिलनाडु लगा देना, क्योंकि तमिलनाडु एक अकेली स्टेट है जिसमें रेनफॉल्स विंटर में होता है, ठीक है। आगे, इट ग्रोज इन, इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर में आएगा कि ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप को हम ग्रो करते हैं? दैट इज कॉटन, ठीक है। ब्लैक सॉइल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? रेगुर सॉइल। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से किस सॉइल को हम रेगुर सॉइल बोलते हैं? दैट इज अ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, डेक्कन, आपको पता है डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे इंडिया का? यार देखो ये इंडिया है ना, ये है ना हमारा गुजरात, ये हमारा यूं ही हमारा मध्य प्रदेश से नीचे का एरिया आता है ना, ये एमपी है हमारा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, आपको मैं वहां दिखाता हूँ, उस फिगर में आपको अच्छा दिखेगा। ये हमारा मध्य प्रदेश है ना, यहाँ से लेके यहाँ जहाँ मैंने ग्रीन बनाया, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। इसमें सारी स्टेट्स का पार्ट आ जाता है, कुछ राजस्थान का पार्ट आएगा, कुछ एमपी का आएगा, कुछ गुजरात का आएगा, कुछ महाराष्ट्र का आएगा। इन सब में हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। अब ये सॉइल ब्लैक क्यों है, ये मैं आपको सॉइल जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी सॉइल, ब्लैक सॉइल, एक टाइम पे लावा के इरप्ट होने से बनी थी, बस इसको इतना याद रखना, ठीक है। आज से कुछ मिलियन ईयर्स पहले इंडिया के नीचे से लावा फटा था, और ये एरिया उस लावा के ऊपर था, तभी यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लैक सॉइल जो है लावा से ओरिजिन है, इसको हम रेगुर सॉइल बोलते हैं, और ये इंडिया के डेक्कन एरिया में मिलती है, ठीक है। फिर, इज इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? नो, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नंबर वन कौन है? यूएसए। आपने हिस्ट्री पढ़ी है अभी लोग, आपने हिस्ट्री में ना कॉटन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, सुना होगा कभी ना कभी। इंडिया और यूएसए के बीच हमेशा कंपटीशन रहता था कि ब्रिटेन को कॉटन कौन प्रोवाइड करेगा। तो हिस्टोरिकली देखा जाए, तब से लेके आज तक ये दोनों नेशंस कॉटन के लिए फेमस हैं, ठीक है। अब इंडिया में नंबर वन प्रोड्यूसर कौन है कॉटन का? गुजरात। वर्ल्ड में नंबर वन कौन है? यूएसए, राइट। नंबर टू चाइना, नंबर थ्री
इंडिया। तो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। हाउएवर हम कॉटन को पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी में, सारी स्टेट में थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सो अगेन आपको मैं कॉटन को रिवाइज करा देता हूँ। कॉटन सबसे पहला कौन सी सॉइल में ग्रो होता है? ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। खारीफ क्रॉप है, हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, रेनफॉल वही 50 से 100 डिग्री 100 सेंटीमीटर के आसपास। नेक्स्ट, इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ में इसको रेनफॉल चाहिए। एट द एंड इट नीड्स सनी एंड क्लियर एटमॉस्फेयर। इंडिया नंबर 3। नंबर 1 कौन? यूएसए। नंबर 2 चाइना। इंडिया में नंबर 1 कौन है? और इंडिया का जो सबसे अच्छा कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया था वो 1947 में कहाँ चला गया? ऐसे ही जूट का कहाँ चला गया? बांग्लादेश। राइट। नेक्स्ट स्लाइड। आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब एक बार जूट देख लो। जूट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जूट देखा है किसी ने? जूट देखा है? बोरियां जिसके कैरी बैग्स बनते हैं, कौन से कलर का होता है वो? वाइट, ब्राउन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। एक चीज और याद रखना, व्हाइट फाइबर किसको बोलेंगे या फिर व्हाइट गोल्ड किसको बोलेंगे? व्हाइट गोल्ड। कॉटन कौन से कलर का है? इसलिए हम इसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं, या फिर व्हाइट फाइबर बोलते हैं इसको। देखो अगर आपको किसी ने नहीं भी बताया ना, या थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना कि यार कॉटन व्हाइट कलर का होता है, तो यही लिंक करेगा इसके साथ। ठीक है, जैसा फीचर वैसा ही नाम आएगा। अब इसको आप पिंक फाइबर नहीं बोलोगे, क्योंकि पिंक कलर का नहीं होता ये। इट्स वाइट, इट्स ऑल्सो नोन एज वाइट फाइबर और वाइट गोल्ड। नेक्स्ट, जूट। फिर से देखो, इट्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की क्रॉप ग्रोन। ठीक है, आगे देखो टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? खारिफ, राबी, खारिफ। ठीक है, इट्स अ क्रॉप ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज। गोल्डन फाइबर भी कहते हैं इसको। टेम्परेचर इट नीड्स 25 टू 35 लगा लो डिग्री सेल्सियस के आसपास। और रेनफॉल कितना चाहिए इसको? यहाँ देखना, कॉटन से ज़्यादा या कम? ज़्यादा। तो आप एक कह सकते हो, क्या हम इसको इंडिया के इस एरिया में ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसको कहाँ ग्रो करेंगे? जहाँ रेनफॉल ज़्यादा है। वो कहाँ था? जहाँ हम राइस को ग्रो करते हैं, वेस्ट बंगाल। 3 बार होता है ना राइस वहाँ पे। तो इसलिए हम जूट को भी इंडिया के इस एरिया में ग्रो करते हैं। असम, वेस्ट बंगाल, थोड़ा थोड़ा बिहार, थोड़ा उड़ीसा का पार्ट, जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है। समझ गए? और इसको ये देखो, इसको ह्यूमिडिटी कितना चाहिए? ह्यूमिडिटी तो पता होगा आप लोगों को, इंजीनियर्स हो। 80 to 90% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, मतलब इतना इसको ह्यूमस चाहिए अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, क्यों चाहिए होता है मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि जूट का जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना इसके फाइबर से, तब हम इसको काफ़ी देर तक रिवर्स के अंदर भिगो के रखते हैं। देखा होगा आपने जूट को। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग। क्वेश्चन आ सकता है कि किस फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जिस प्रोसेस को रेटिंग बोलते हैं, फाइबर कौन सा है? द प्रोसेस इज नोन एज रेटिंग एंड द फाइबर इज जूट। जूट नीड्स वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाटर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स दैट रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज द जूट। और जूट को जब हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम इट्स प्लांट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग। रेटिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। ये वाला पॉइंट देखिएगा, ऑलमोस्ट 100% जो हमारी कंट्री का जूट है वो कहाँ से आता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, आंध्रा, उड़ीसा। एक बार ये फिगर देखिएगा आपको। इस एरिया से हमारा मैक्सिमम जूट आता है। अंडरस्टूड? कॉटन किस एरिया से आता है? इस एरिया से। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सो जूट इज ऑल्सो नोन एज, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया का? वेस्ट बंगाल। अब नेक्स्ट कैश क्रॉप जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? टोबैको। इसका क्या यूज है? कंट्री ने बैन कर दिया, फिर भी हम टोबैको को क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? कहते हैं ना डेंजरस फॉर हेल्थ, फिर भी हम स्टडी कर रहे हैं। दूसरों को क्यों मारना यार? खुद बचो, दूसरों को मार दो। यार इसमें काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, समझिए। कई सारे ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं ना खाने के लिए, वो होते हैं।
और एक चीज़ आप याद सकते हो कि सर डेफिनेटली ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर इसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाती है गवर्नमेंट, लगाती है ना, टबैको के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा है ना, उस टैक्स से गवर्नमेंट को फ़ायदा मिलता है, तभी गवर्नमेंट इसकी कल्टिवेशन को प्रमोट कर रही है, समझ गए। और आम इंसान टबैको को ग्रो नहीं कर सकता, इट्स अ इलीगल थिंग। इंडिया में कुछ अलग एरियाज ही हैं, हमारे एमपी में ना नीमच नाम की जगह है, नीमच, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे भारत सरकार इसको सरकारी वे में ग्रो करवाती है टबैको को, अंडरस्टूड, ठीक है, ये लिख लो। टबैको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लगाती है गवर्नमेंट, तो एक तरह का गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है टबैको, ठीक है। अब देखो, देखो ये जूट का प्लांट काटा, उसका स्टैम्प निकला, ठीक है, स्टैम्प। अब इस स्टैम्प के अंदर से हम फाइबर्स निकालेंगे ना एक एक करके। अब इसको कैसे निकालेंगे, हम इसको ऐसे निकालते हैं, ये इसके फाइबर्स है, ठीक है, ये जूट के धागे हैं। हम इस पूरी की पूरी लॉग को पानी के अंदर इमर्स कर देते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर में कर दो, गंगा में कर दो, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके फाइबर अलग हो जाते हैं। उस अलग होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटिंग, समझ गए आप, रेटिंग क्या होती है। हम जूट की स्टेम से, ये जूट के प्लांट से जैसे जूट के फाइबर्स को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम रेटिंग बोलते हैं, RETTING, रेटिंग हो गया। अब नेक्स्ट आ गया टबैको, इट्स अ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और टेम्परेचर देखो, खारिफ या रॉबी, दोनों नहीं बोल सकते, रेंज ज़्यादा है ना, तो आप कह सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट स्टैंड्स वाइड रेंज, कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी साइकिल वाली क्रॉप है, कि अगर आपको समर्स में विंटर्स में प्लांट कर रहे हो तो समर्स तक जाएगी ये, समझ गए, ठीक है। तभी आप पूछे ना कि हम इसको किस में क्लासिफाई करेंगे, हम इसको नहीं कर सकते, इट नीड्स अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इट्स अ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप विच नीड्स हाई टेम्परेचर, वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 16 to 35 डिग्री सेल्सियस। अब रेनफॉल देखो कितना चाहिए इसको, 100 सेंटीमीटर। आगे देखो, बट कैन बी ग्रोन विद द एड ऑफ इरीगेशन ऑल्सो, जहाँ पे अगर बारिश नहीं हो रही है पर आपने वहाँ इरीगेशन करवा दी है तो वहाँ भी आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस सॉइल में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, जो मतलब डेफिशिएंट सॉइल है, बस वो सिर्फ मिनरल्स हैं, तो आप उस सॉइल में भी इसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। टोबैको इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का। अब देखो नंबर 1 कौन है, नंबर 2, कॉटन का नंबर 1 कौन था, राइट। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, विच नंबर 1 इज चाइना, नंबर 2 इज ब्राज़ील। ब्राज़ील किसी एक चीज़ में और नंबर 1 था, हाँ, किस ऑयल सीड में, ब्राज़ील वाज नंबर 1 इन कैस्टर सीड, ठीक है। नीमच मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का एरिया है नीमच, नीमच इज इन मध्य प्रदेश, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टबैको की कल्टीवेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। ये लिख लिया आपने पॉइंट, नीमच वाला लिख लो, ठीक है। आगे देखो नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है टबैको का इंडिया में, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से भी आ सकता है, क्या टबैको शुरुआत से इंडिया में ग्रो होता था, नहीं, टबैको को इंडिया में कौन लेकर आया था, हाँ, बच्चे ब्रिटिश लगाएंगे, उनको लगेगा ब्रिटेन वालों ने राज किया था, नहीं। और हमारा एक रूलर था, उसको बहुत ज़्यादा एडिक्शन था टबैको का, दैट वाज राइट जहांगीर, ही डाइड बिकॉज ऑफ ईटिंग ऑफ टबैको एंड ड्रग्स। तो टबैको को इंट्रोड्यूस करने वाले इंडिया में कौन थे, पोर्टुगीज, और जहांगीर से आप लिंक कर सकते हो कि टबैको की वजह से ही डाइड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये, शुगर केन, इससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। शुगर केन क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया में, आप बताओ, ठीक है, और ठीक है, और आपने ये सुना है आप, हाँ, यार एक चीज़ ये देखना कितने महीने लगते हैं इसको, आराम से तो नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपने ये चीज़ सुनी है, ये चीज़ सुनी है आपने, इथेनॉल, क्या होता है ये, एक तरह की अल्कोहल है ना, ऑल है तो इथेनॉल इज एन अल्कोहल। इसका यूज़ आपने सुना है कि हम बायोफ्यूल्स में यूज़ कर रहे हैं,
जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं या फिर जितनी भी बायोफ्यूल्स आ रही हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स आ रही हैं, उनमें हम बायोफ्यूल्स को यूज़ करते हैं। और बायोफ्यूल्स जो है वो शुगर केन से मिल सकता है। शुगर केन का एक यूज़ और सोचो, जूस आपने पी लिया, जो मशीन से निकलता है उसका वो कहाँ जाता है? वेस्ट नहीं, गाय को जाता है, वो फॉडर का काम करता है। वो फॉडर का काम करता है फॉर लाइफ स्टॉक। तो शुगर केन के मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है। इससे खंड भी बनती है, समझ गए, इससे बगैस से बनते हैं। तो इसके मल्टीपल यूजेस है शुगर केन, इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है शुगर केन। आपको शुगर केन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्या इंडिया नंबर वन प्रोड्यूसर है शुगर केन का? यस। आज से एक साल पहले ब्राज़ील था, 2023 में इंडिया ने इसको रिप्लेस किया है। अब शायद आप जब तक एग्जाम लिखते हो कि अब तक ब्राज़ील फिर से ऊपर आ जाए, तो आपको अपडेट रहना है कि कौन सा नंबर वन है कौन सा नंबर टू। रेस हमेशा इंडिया और ब्राज़ील के बीच में लगी रहती है। हाँ, वो लास्ट हुई थी 2023 में, नहीं 2016 17 15 16 2020 22 में हुई है अभी। अब 2024 तक आएगी, 25 तक आएगी अगले साल, ठीक है। आपके टाइम टाइम है, बस याद रखना कि इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन एंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। और इसका कंपटीशन किस कंट्री के साथ रहता है? ब्राज़ील के साथ, ठीक है। फिर से देखो, इट बिलोंग्स टू बैम्बू फैमिली। क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स बिलोंग्स टू बैम्बू फैमिलीज। बैम्बू पता है ना क्या होता है? बांस, ठीक है ना। बैम्बू फैमिली एंड इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खंडसरी। अब ऑयल लिख लो, बायोफ्यूल, ठीक है। फॉडर का काम करता है ये। शुगर केन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? कि ये पानी को बहुत ज़्यादा लेता है यूज़ करने में। एक सोचो 10 से 15 महीने रह रहा है ज़मीन में, पानी एक्सट्रैक्ट करेगा, इनिशियली भी इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो ये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है। शुगर केन इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप विच रिक्वायर्स ऑलमोस्ट 10 to 15 months to mature. It requires hot and so it is a kharif crop and average temperature इतना चाहिए, रेनफॉल ऑन अ हायर लेवल चाहिए, ठीक है। जिस भी क्रॉप को 75 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल चाहिए ना, सोचना कि इट नीड्स गुड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। शॉर्ट कूल ड्राई सीजन ड्यूरिंग द राइपनिंग, वही कि राइपनिंग टाइम इसको कूल क्लीन साफ एटमॉस्फेयर चाहिए, नो बारिश वारिश, ठीक है। शुगर केन कैन ग्रो इन ऑन एनी सोइल दैट रिटेन्स मॉइस्चर। ऐसी सॉइल जो पानी को सोख सके, जिसमें नमी रहे, उस सॉइल में हम शुगर केन को ग्रो कर सकते हैं। बट उस वो सॉइल किस में रिच होनी चाहिए? फर्टिलाइजर्स में, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस में। अगला पॉइंट, इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप। हमने एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप कल भी पढ़ी थी, कौन सी थी वो? नो, राइस को प्लांट करने के लिए आपको ना खेत में लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। राइस इज ऑल्सो लेबर इंटेंसिव क्रॉप। इट इज ऑल्सो लेबर इंटेंसिव क्रॉप। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन प्रोडक्शन एंड ऑल्सो इट इज़ अ नंबर वन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। इंडिया में नंबर वन प्रोड्यूसर कौन है शुगर केन का? यूपी, राइट। देखो नंबर वन प्रोड्यूसर कौन है? यूपी। पर किस स्टेट के शुगर केन में सबसे ज्यादा शुगर कंटेंट होता है, वो कौन सी में होता है? महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र की शुगर केन के अंदर शुगर सबसे ज्यादा होती है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लिख के आप लिख लो हाईएस्ट शुगर कंटेंट, आप समझ जाओगे, ठीक है। शुगर कंटेंट, ठीक है। शुगर केन का नंबर वन प्रोड्यूसर इज यूपी, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। पर सबसे ज़्यादा शुगर का कंटेंट जो है वो महाराष्ट्र के शुगर केन में होता है। लिख लिया आप लोगों ने? एक पॉइंट यहाँ देखिएगा, बाकी स्टेट्स जहाँ पे शुगर केन ग्रोथ है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, समझ गए। उसी आसपास में एरिया, मतलब ये सर्कल देख लो ना, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में शुगर, हमारे जम्मू में भी शुगर केन की ग्रोथ होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इट ग्रोज इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स। ये वो स्टेट्स हैं जिनमें एरिया और प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा है, समझ गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखिए आप। अब लेबर इंटेंसिव आप समझ जाओगे कि शुगर केन लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि काटने के बाद भी फैक्ट्रीज तक ले जाने के लिए आपको लेबर चाहिए होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया नंबर वन प्रोड्यूसर है, जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 15 से ऑलमोस्ट 15 मंथ्स फॉर मैच्योरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा, आपको पहचानना होगा। हाँ, शुगर केन, शुगर केन गवर्नमेंट को भी सस्ता पड़ता है, और शुगर केन के
जो फार्मर्स होते हैं ना उनको गवर्नमेंट को सब्सिडी भी बहुत देनी पड़ती है, क्योंकि शुगर केन वाला जो फार्मर है अपने शुगर केन को सीधा जाके फैक्ट्री में बेचेगा सस्ते रेट पे, ठीक है, और फिर वो गवर्नमेंट उससे खरीदेगी, समझ गए। तभी हम शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर केन, तभी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में, ठीक है। अब हो गया ये शुगर केन, समझ गए आप लोग। अब एक ना, हो सके तो चाहे आप इसके फोटो ले लीजिए, जो नेक्स्ट स्लाइड है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और, शुगर केन का ना, अब आपने जैसे कहा गवर्नमेंट इस पे बहुत फोकस करती है, तो इसकी रिसर्च भी करवाती होगी गवर्नमेंट। इसका रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? शुगर केन का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है इंडिया में? इट्स इन कोयम्बतूर, कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु। सिक्किम किसने बोला? तमिलनाडु में है, ठीक है। कोयम्बतूर इज इन तमिलनाडु। देखो, अब आप खुद सोचो ना, यहाँ पे आपने सिक्किम पढ़ा, देखो जिसने सिक्किम बोला, अब यहाँ देखो, आपने इनमें से किसी स्टेट में सिक्किम पढ़ा, तो आप उसका सेंटर वहीं बनाओगे जहाँ पे वो ग्रो हो रही है ना, तो इट्स इन तमिलनाडु, ठीक है। कोयम्बतूर, ये लिख लिया। अब एक बार ये देखिएगा, एसएसबी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है इनमें से। नंबर वन प्रोड्यूसर पूछ लेगा, आपको बता दो नंबर वन प्रोड्यूसर कौन है, या फिर पूछ लेगा एक बोर्ड दिया होगा आगे बताएगा पहचानो कि किस स्टेट या किस जगह पे है। अब सबसे पहले हम एक बार स्पाइसेस देख लेते हैं। नंबर वन प्रोड्यूसर कौन है? सैफरन का कॉमन है। ब्लैक पेपर किसको हम बोलते हैं? काले मिर्च, वो ले लेना एक बार। ब्लैक पेपर हम किसको बोलते हैं? काले मिर्च कहाँ पे होते हैं नंबर वन? आप सिर्फ नंबर वन याद रखो। केरला। कार्डेमम किसको बोलते हो? इलायची, हरी इलायची नंबर वन। जिंजर, अदरक नंबर वन, ठीक है। क्यूमिन किसको बोलते हैं हम लोग? किसको बोलते हो क्यूमिन? नंबर वन। फिर से आ गया राजस्थान, आ गया, ठीक है। क्लोव किसको बोलते हो? लौंग नंबर वन। तमिलनाडु। अब देखो मिर्च, लाल मिर्च और ग्रीन मिर्च, दोनों के नंबर वन अलग अलग है। लाल मिर्च आंध्र प्रदेश से आती है और ग्रीन कर्नाटका से आती है। हर एक का नंबर वन प्रोड्यूसर आपको पता होना चाहिए, एसएसपी ऐसे ही पूछेगा कि नंबर वन प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है। तो आप फोटो ले लेना, आपको स्लाइड्स फोटोज ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, लिखना है। हाँ स्लाइड्स तो मिल जाएगी आपको, एग्रीकल्चर कंप्लीट होते हैं आपको एग्रीकल्चर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। या तो अगर लिखना है तो लिख लीजिए, हाँ लिख लो लिख लो। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिएगा, नेक्स्ट एक बार देखो, कॉफ़ी बोर्ड, इंडिया का कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है? बैंगलोर में, ठीक है। रबड़ बोर्ड का है केरला में। ये चीज़ याद रखना, जिस क्रॉप का बोर्ड होगा वो वहाँ पे ही होता है जहाँ पे वो क्रॉप ग्रो होती है। नंबर वन प्रोड्यूसर कॉफ़ी का कौन है इंडिया में? कर्नाटका। कर्नाटका इज़ द नंबर वन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, और उसका बोर्ड भी कर्नाटका में है। रबड़ का नंबर वन प्रोड्यूसर कौन है? केरला, तब भी उसका बोर्ड भी वहीं है। टी का नंबर वन बोर्ड वेस्ट बंगाल, ठीक है, दार्जिलिंग वाला एरिया सुना होगा, वहाँ की चाय आती है। टबैको का ठीक है, आंध्र प्रदेश, उसी एरिया में हमारा टबैको होता है ना, राजस्थान एमपी ये सारी स्टेट जुड़ती हैं। आगे स्पाइसेस बोर्ड, मसालों का बोर्ड केरला। अब मीट और पोल्ट्री का बोर्ड कहाँ पे है? मैंने आपको बताया था ना कि मीट डेयरी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, समझ गए ना, तभी यहाँ पे मीट आ रहा है। मीट और पोल्ट्री का बोर्ड न्यू दिल्ली। अब देखो दोबारा से मीट का दिल्ली, मीट आएगा तो दिल्ली चुन लेना, न्यू दिल्ली, ठीक है। ग्रेप्स का कहाँ पे है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, विटीकल्चर, VITI लिखो। विटीकल्चर क्या होता है? इट्स अ कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। विटीकल्चर क्या होता है? फोटो ले लो पहले इसका। विटीकल्चर इज ग्रेप्स का कल्टीवेशन। एक बार लिख लेता हूँ, विटीकल्चर लिख लो, VITI, विटी कल्चर, VITICULTURE, विटीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट, हाय दीपिका, गुड इवनिंग। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं,
रेवोल्यूशन का नाम दिया होगा, आगे बोलेंगे पहचानो किसके साथ है। एक बार ना आप लिखने से पहले एक बार देख लो, आपको बड़ा इजीली लिंक हो जाएगा। पेट्रोल ब्लैक, बोलते हैं ना पेट्रोल पोल्यूशन कॉज कर रहा है ना, दैट्स वाई ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लू समुंदर, समुंदर में क्या मिलता है? ब्राउन लेदर, गोल्डन फ्रूट्स या फिर शहद, ठीक है, कलर से ही आ जाएगा। आगे ग्रीन खाने के लिए होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन फूड के लिए होती है। हाँ जी, पंजाब वाला पूरे इंडिया में ही हुआ था ग्रीन, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फायदा पंजाब को मिला था उसका, ठीक है। ग्रे इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजर्स, ग्रे फर्टिलाइजर्स। पिंक रेवोल्यूशन, नाम से पता चल रहा है, प्याज। आगे रेड मीट या फिर, आप मत बोलना सर ने मीट लिखवाया था टमाटो पूछ के, टमाटो भी है, ठीक है। आगे सिल्वर कॉमन है। वाइट रेवोल्यूशन, ये लिख लेना, ऑपरेशन फ्लड क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेशन फ्लड हमने इंडिया में यूज किया था किसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए? इट वॉज फॉर मिल्क, ठीक है। सुना है आपने ऑपरेशन फ्लड के बारे में? लिख लो इसको, ऑपरेशन फ्लड जो है इट वॉज फॉर मिल्क का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। येलो रेवोल्यूशन हमने आज पढ़ा, क्वेश्चन आ सकता है। अब एवरग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? एवरग्रीन मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, इन सब को जब हम एक साथ ग्रो करेंगे, इन सब की डेवलपमेंट करेंगे, दैट इज ओवरऑल, दैट ओवर एवरग्रीन डेवलपमेंट। आपका एग्रीकल्चर खत्म हो गया इसके साथ, ठीक है। हाँ ले लो, सिर्फ J&K का एग्रीकल्चर रह गया है, वो मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा एक पेज के, और आपको उसी से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप इजीली कर लो उसको, ठीक है। तो साथ में ही, हाँ, जैसे एग्रीकल्चर हुआ इसके साथ नेक्स्ट क्लास में आपका J&K का एग्रीकल्चर हो जाएगा साथ साथ, ताकि आपको रिलेशन बन पाए ना। अभी तक आपका आज का क्लास खत्म हो गया है, एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछो, ताकि हम इसको विद टाइम ही ख़त्म कर पाएँ, ठीक है। एनी डाउट्स प्लीज़ पूछो।